तो मैंने एक शॉर्ट्स बनाया था जिसपे बताया था टॉम एंड जेरी का डार्केस्ट एपिसोड, जहाँ टॉम जब स्वर्ग के दरवाजे पे होता है तो हमें पोटली में 3 बिल्ली के बच्चे दिखते हैं। वो बाहर निकलते हैं कुछ पानी के छींटों के साथ। अब अगर किसी को पता ना हो तो लोग पहले क्या करते थे, स्पेशली वेस्ट में, कि जो बिल्ली के बच्चे हो जाते थे पर वो उन्हें पालना नहीं चाहते थे तो उन बच्चों को ऐसे ही पोटली में बांधकर किसी नदी या तालाब में फेंक देते थे। और ये पूरी तरह से सच है। तो वो सीन स्पेशली पेरेंट्स के लिए था कि ऐसा कुछ कभी ना करें। पर आज मैं उस एपिसोड की बात करने वाला हूँ जो डिप्रेशन की कई स्टेज को हमारे सामने लाया था। पर उस समय हम बच्चे थे तो उन चीजों को समझ नहीं पाए और हंस कर रह गए। तो शुरू करते हैं। और हाँ, तुम्हारा फेवरेट कौन है, टॉम या जेरी, जरूर कमेंट करना। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और समय को सर आंखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड शुरू होता है एक अच्छी सुबह से और इस एपिसोड में टॉम और जेरी दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। हाँ, ये थोड़ा अलग सीन हो गया पर ये एपिसोड की डेप्थ के लिए बहुत जरूरी था। अब इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन तुमने कई सारे चैनल्स पे देखा होगा, कई सारे वीडियोस देखे होंगे इसके बारे में, लेकिन मैं आज इस पे थोड़ी सी और बात करूंगा। तो सब कुछ सही चल रहा था, फिर एक दिन कुछ ज्यादा ही हॉट दिखने वाली ओवर मेकअप करी हुई फीमेल कैट टॉम को दिखती है और टॉम सिंप बन जाता है। जेरी उसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि उसे पता है कि वो लड़की स्ट्रीट्स के लायक है, सीट्स में सुलाने के लायक नहीं। पर बेचारा टॉम हर किसी सिंगल लौंडे की तरह बस सिंप बन गया था और उससे चिपक सा गया था। और टॉम इस अटेंशन की भूखी कैट के पीछे लगा हुआ था प्यार की खोज में। पर उसका कुछ होता उससे पहले बुच कहानी में आ गया और उसे 1 सेकंड नहीं लगा उस लड़की को पाने में, क्योंकि वो ऑफ कोर्स अमीर था। मैंने बोला था टॉम वो स्ट्रीट्स पे रहने के लायक है, अपनी मखमल की सीट्स पे ले जाने के लायक नहीं। पर जेरी के बहुत रोकने के बाद भी टॉम नहीं रुकने वाला था और ये जानते हुए कि वो पैसों की भूखी है, टॉम पैसों को यूज करने लगा। पहले उसने उसके लिए एक फूल खरीदा पर बुच तो उसको फूलों में नहला चुका था। फिर टॉम ने थोड़ा महंगा सोचा और परफ्यूम लाया, पर अपना बुच पूरा परफ्यूम ट्रक खरीद चुका था। पर टॉम अभी भी हार नहीं मानने वाला था। उसे अपने प्यार पे भरोसा था और उसने अपने बैंक को खाली किया और सारे पैसे से एक अंगूठी खरीद ली। पर क्योंकि वो गरीब था तो उसकी अंगूठी भी छोटी थी। वहीं बुच पता नहीं कितने कैरेट की अंगूठी उसे पहले ही दे चुका था। मतलब टॉम के पैसे गए घाटे में। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। पर टॉम प्यार में इतना अंधा था कि उसने अपनी जिंदगी गिरवी रख दी, वो भी 112% ब्याज पे। यहाँ 5% में हवा टाइट हो जाती है और इससे उसने खरीदी एक कार। पर अपनी बॉडी बेचने के बाद भी वो एक छोटी सी पुरानी कार ही अफोर्ड कर पाया। पर इस बार बुच अपनी लंबी सी कार लेके आता है और उस कैट को अपने साथ ले जाता है, टॉम की कार को तोड़ते हुए। पैसे नहीं, जिंदगी अपनी नहीं और लड़की भी नहीं मिली। तो टॉम डिप्रेशन में चला जाता है। वो नशे करने लगता है, बोतल की बोतल पीने लगता है दूध की, और बस कोई परवाह नहीं कर रहा था कि उसके साथ क्या हो। पर जेरी अपने दोस्त की मदद करना चाहता था। वहीं बुच ने उस अटेंशन पैसे से प्यार करने वाली से शादी कर ली और टॉम पटरियों पर आ गया। उधर जेरी उसे दुखी होके देख रहा था और सोच रहा था कि एटलीस्ट उसकी बंदी ऐसी नहीं है। पर उसका भी सेम हाल होता है। तो वो बेचारा भी टॉम के पास आके पटरियों पे उसके बगल में बैठ जाता है और हमें बस पीछे ट्रेन की आवाज सुनाई देती है। अब इस एपिसोड को इतना डार्क ये चीज बनाती है कि ये कितना रियल है और सब ने कभी ना कभी ये फील किया ही होगा। जरूरी नहीं कोई लड़की या लड़का ही हो, पर हमारे पेरेंट्स, हमारे दोस्त, भाई बहन, जब हम उनसे प्यार करते हैं तो उनके लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कभी कभी उनको ये चीज दिखती नहीं और हमें उनकी तरफ से सेम प्यार नहीं मिलता। तो हम भी टॉम की तरह फील करते हैं। लव हर्ट्स, ये जरूरी है इस दुनिया में जहाँ हर रिलेशनशिप, चाहे वो खून की हो या कपल्स वाली, अपने फायदे की सोच के देखी जाती है, जो कुछ हद तक जरूरी भी है। पर प्यार का मतलब बराबर होना नहीं है। खैर, तुम्हें कुछ देना होगा तभी तुम उसको पा सकते हो, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। पर एक चीज जो ये एपिसोड हमें और सिखाता है कि वैसे तो टॉम को हम सिंप बोल के उसका मजाक उड़ा सकते हैं, पर टॉम ने कभी खुद को प्यार नहीं किया, ना उसकी लाइफ को, ना उसके शरीर को, कि कल की आई लड़की के लिए वो खुद को बेच देने चला था। क्योंकि देखो, कोई भी हमें प्यार करे, हमें लाइक करे, हमारी तारीफ करे, इस चीज को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अभी जैसे मेरे कुछ वीडियोस पे उतने व्यूज नहीं आते और कमेंट करने वालों को वीडियो पसंद भी नहीं आती, तो इस चीज को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। पर टॉम फिर भी उस कैट से प्यार चाहता था, जैसे उसके बिना उसकी लाइफ में कुछ हो ही ना। कौन तुम्हें कब, कितना, कैसे प्यार करता है, ये चीज तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। पर इसका मतलब ये नहीं कि जो लाइफ तुमने अब तक जी है उसे भूल जाओ।
तुम्हारी एग्जिस्टेंस का हिस्सा तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी फीलिंग है और उसे तुम कंट्रोल कर सकते हो। खुद को वो दो जो तुम्हें खुश करता है, उस खुशी को दूसरों में मत ढूंढो। क्योंकि अभी अगर मैं रिलेशनशिप पे ही बात करूं तो 3 तरह के पर्सन होते हैं। एक जो अपने पार्टनर का ग्लास भरे ही जाएगा चाहे उसका खुद का ग्लास खाली ही क्यों ना रह जाए। एक जो बस चाहता है कि उसका पार्टनर उसे प्यार देता जाए, चाहे वो नए नए गिफ्ट्स के जरिए हो या अटेंशन के जरिए। और ये दोनों ही हमने इस एपिसोड में टॉम और कैट के जरिए देखे। और तीसरे टाइप का इंसान है बुच। वो खुद से प्यार करता है और उसे दूसरे के प्यार से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए वो कैट बस एक हॉट लड़की थी जिसे वो पैसों से खरीद सकता था। और यही 3 टाइप्स की रिलेशनशिप्स आजकल हर जगह फैली हुई हैं, तभी तो इतने ब्रेकअप और डाइवोर्स होते हैं। तो इम्प्रेशन पे मत जाओ, एक्सप्रेशन पे जाओ। क्योंकि लव कोई इम्प्रेस करने की चीज नहीं है, वो एक्सप्रेस करने की चीज है। और जब तुम्हें फील हो कि दोनों ग्लास पूरी तरह भरे हुए हैं, क्योंकि दोनों पार्टनर एक दूसरे के सामने इक्वली प्यार एक्सप्रेस कर रहे हैं, देन वो रिलेशनशिप परफेक्ट होगी। क्योंकि बंदे परफेक्ट नहीं होते, वो मिलके परफेक्ट रिलेशनशिप बनाते हैं। पर अगर तुम अभी भी टॉम की तरह फील करते हो तो जैसा कि अपने सुपरमैन ने कहा है, तुम बहुत स्ट्रांग हो। क्योंकि इतनी सैडनेस के बाद भी लाइफ में आगे चल रहे हो। तो बस खुद से प्यार करो और बस जहाँ तुम्हें खुशी मिले उसी चीज के पीछे जाओ। और बस उन्हीं थॉट्स पे फोकस करो, बाकी सारी चीजों को शोर की तरह इग्नोर कर दो।